नमस्ते भैया बहन। आज हम आप सबको कक्षा चतुर्थ के तृतीय पाठ रत्नाकर पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया है जी, पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैं रत्नाकर पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में ऐसा न गांव का है न शहर की बात है। इस पाठ में जंगल की बात कही गई है। हमारे देश में उन दिनों जंगल की अधिकता थी, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो एक बार की बात है, नारद जी जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। उस जंगल का एक दस्यु नाम जिसका है रत्नाकर। क्या नाम है? रत्नाकर। रत्नाकर अपने परिवार का भरण पोषण लोगों को लूटपाट करके ही करता था। इसी क्रम में उसने नारद जी को रोक लिया। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। रत्नाकर ने कहा, नारद जी ने कहा कि मैं तो साधु हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर रत्नाकर कहता है कि अगर जान बचानी है तो सब दे दो। साधु रत्नाकर ने बड़े शांत स्वर में, नारद जी ने बड़े शांत स्वर में रत्नाकर को समझाते हुए कहा कि मनुष्य को लूटपाट अधर्म नहीं करना चाहिए। रत्नाकर बड़े गुस्से से कहा कि ये मत मुझे समझाओ, मैं अपने लूटपाट कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि ये जो लूटपाट की घटना करते हो या अधर्म करते हो, क्या इस अधर्म में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे भागी हैं? तो उसने कहा, क्यों नहीं होंगे? रत्नाकर ने कहा कि जब मेरे लूटपाट के धन में वो खाते हैं तो क्यों नहीं होंगे मेरे पाप में भागी? इस पर नारद जी ने बोले कि तुम अपने परिवार से एक बार पूछ लो इस अधर्म में वो भागी हैं अथवा नहीं है। रत्नाकर ने कहा कि भागने की अच्छी तरकीब समझ रहे हैं महाराज। नारद जी ने कहा कि ये ऐसी अगर बात है तो मुझे इस पेड़ में बांध दो। रत्नाकर ने वैसा ही किया, उसे एक पेड़ में बांध दिया। घर जब पहुंचे, घर के लोग आते देखकर बड़ी हजरत में पड़ गए कि आज वो खाली हाथ आ रहे हैं। जाकर रत्नाकर ने सबसे पूछा कि मैं जो अधर्म करके आप लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, क्या आप उस अधर्म के भागी बनेंगे? सब ने एक स्वर में कहा, नहीं, आपका कर्तव्य है हम लोगों को किसी प्रकार, जिस प्रकार से भी हो, खिलाना, पालन पोषण करना। मैं आपके अधर्म में भागी नहीं होऊंगा। इतना सुनते ही रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास आए। पहले उन्होंने उनका बंधन छुड़ाया, जहाँ वृक्ष में बांध के रखा था उसने उसको खोल दिया। फिर उनके चरणों पर गिर गए और बोले, महाराज आप ही मुझे राह दिखाइए। तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम इस अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाओ। और जानते हैं बच्चों, वही रत्नाकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है। समझ गए बच्चों? आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छी लगी तो बहुत अच्छे, धन्यवाद। मैं आप सबों को इस पाठ का शब्दार्थ भेज रहा हूँ। शब्दार्थ है, आप इसको याद कर लें। साथ साथ इसका कुछ प्रश्न उत्तर भी है, उसको भी अपनी कॉपी पर लिखकर याद कर लें। प्रश्न है, रत्नाकर कौन था? क्या प्रश्न है? रत्नाकर कौन था? आपको आप इसमें दिया हुआ है, रत्नाकर एक दस्यु था। फिर दूसरा है, नारद मुनि के साथ रत्नाकर ने क्या किया? तो उत्तर होगा, रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया। मैंने पहले ही बता दिया था कहानी में जी, ठीक है। तीसरा है गौ नंबर
नारद जी ने रत्नाकर को क्या समझाया? नारद जी ने रत्नाकर को समझाया वो अपने परिवार के लोगों से पूछे कि क्या उसके धन के साथ उसके पाप भी अपनाएंगे। तो नंबर प्रश्न है, रत्नाकर ने घर जाकर क्या पूछा? रत्नाकर ने घर जाकर पूछा, मैं पाप करके धन कमाता हूँ, क्या आप सब मेरे पाप का हिस्सा बनोगे? अगला नंबर प्रश्न है, रत्नाकर में क्या परिवर्तन आया? रत्नाकर को अपने आप पर पछतावा हुआ और वह पाप से पुण्य के मार्ग पर चल पड़ा। रत्नाकर क्या बना? रत्नाकर विश्व का महाकवि बना, जिसका नाम वाल्मीकि था। फिर है, रत्नाकर को क्या कहते हैं? रत्नाकर को हम क्या कहते हैं? आप लोग सभी जानते हैं, रत्नाकर को हम आदि कवि कहते हैं। ये सारे प्रश्न के उत्तर शब्दार्थ इस वीडियो के अंत में दिया गया है। आप इसको अपने कॉपी पर उतार लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, ताकि जो है आपको जो भी मैं वीडियो भेजूं आपको सारा का सारा मिलता रहे। धन्यवाद।